तो चलिए अब हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में हमें जो डिस्कशन करना है वो पहली स्टेज के बारे में डिस्कशन करना है, जिसका नाम हमारे पास क्या आ रहा है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हमारे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की पहली स्टेज है। कुल मिलाकर हम लोगों ने 8 तरह की स्टेजेस के बारे में डिस्कशन करा था। और अगर मैं इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहता हूँ तो इसको टेक्निकली हमने ज़्यादा नहीं, आपका 6 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, 6 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड करा हुआ है। और वो 6 पार्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, आइए देखते हैं ज़रा। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास सबमिट प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट। इसको 6 पार्ट्स में क्लासिफाइड करा हुआ है। तो पहला टॉपिक है सबमिट प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट। दूसरा है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। delineation of scope of the project। फिफ्थ पॉइंट है टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स फीजिबिलिटी। और 6 पॉइंट हमारे पास रिपोर्टिंग रिजल्ट टू मैनेजमेंट। कह रहा है कुल मिलाकर देखने वाली बात यहां पर ये आ रही है इस एनवायरनमेंट के अंदर कि हमें ये 6 तरह के स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे जब हम किसकी बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, ये 6 टाइप्स के हमारे पास स्टेप्स हैं जो किसका पार्ट है, हमारे पास सीधा आपकी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट माना गया है। समझना जरा ध्यान से, कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, उस कहानी के अंदर ये 6 के 6 पॉइंट्स हमारे पूरे कवर हो जाएंगे। कहानी कुछ हमारे पास इस प्रकार से है। लाइफ में, जीवन में सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, समस्या आती है। और समस्या कौन देता है, समस्या देता है लो लेवल मैनेजमेंट। और ये समस्या हमारी फॉरवर्ड करी जाती है, किसको फॉरवर्ड करी जाती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करी जाती है। और टॉप लेवल मैनेजमेंट एकदम से समस्या को सॉल्व करने की बात नहीं करता, वो सबसे पहले कहता है कि मेरे को डीप स्टडी करना है और डीप स्टडी में मैं ये पता लगाऊंगा कि क्या ये समस्या सॉल्व करने लायक है कि नहीं है। और अगर ये समस्या सॉल्व करने लायक होती है तब तो वो आपको परमिशन दे देगा, आज़ादी दे देगा, अदरवाइज वो आपको आज़ादी नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर ये बोला कि लो लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, सबसे पहले समस्या को, प्रॉब्लम को सीधा कहाँ फॉरवर्ड करेगा, सीधा टॉप लेवल मैनेजमेंट सिस्टम के पास फॉरवर्ड करेगा। और टॉप लेवल मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, उसकी एक डीप स्टडी करेगा। जो उस डीप स्टडी को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, फिजिबिलिटी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब मेरे पास क्या होता है, दैट इज पॉसिबिलिटी स्टडी। वो फिजिबिलिटी स्टडी करेगा कि यार ये जो प्रोजेक्ट हम नया वाला स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकली हमारे पास पॉसिबल है कि नहीं है। इस तरह की बात का जो फैसला होगा वो कौन करेगा, सीधा मेरा टॉप लेवल मैनेजमेंट कर पाएगा। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एक छोटी सी कहानी है। और जब फिजिबिलिटी स्टडी हम करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल तरह की फिजिबिलिटी स्टडी हमें करनी है, तकरीबन 6 तरह की फिजिबिलिटी स्टडी हमें करनी है। और जब सभी फिजिबिलिटी स्टडी में हमारे पास पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी, पॉजिटिव जब हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब जाकर हमें क्या मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और उस आशीर्वाद को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, सीधा रिक्वेस्ट अप्रूवल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो सिंपल शब्दों की अगर मैं बात करूंगा, मोटे मोटे शब्दों की अगर मैं बात करूंगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये डिस्कस करा कि जिस समय हम लोग बातचीत करते हैं किसके बारे में, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बातचीत करते हैं, इसको टेक्निकली हम लोगों ने 6 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। पर मोटा मोटी अगर मैं बात करूंगा तो पहले मैं आपको 3 टॉपिक्स के बारे में जानकारी दूंगा
सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, सबसे पहला पॉइंट मेरे पास आता है रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन। और रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन का मतलब बच्चे क्या होता है कि जब मेरा लो लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा, उसको रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन कहते हैं। फिर हमारे पास क्या आती है, आपकी फिजिबिलिटी स्टडी आती है। और फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी की स्टडी करना कि क्या ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली जो हम नया बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें समस्या आ रही थी उसको ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं, नया बनाने की बात कर रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकली फीजिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है, उस बात का पता लगाएंगे। और साथ ही साथ जब अल्टीमेटली हमारे पास फैसला हो जाएगा कि सारी की सारी रिपोर्ट हमारी पॉजिटिव कैटेगरी में आ रही है, तब जाके हमें आशीर्वाद दिया जाएगा। उस आशीर्वाद को हम लोगों ने टेक्निकली क्या नाम दिया, सीधा रिक्वेस्ट अप्रूवल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारे पास कुल मिलाकर 6 तरह की स्टेजेस हैं, पर हम अभी यहाँ पे 3 तरह की स्टेजेस पे ध्यान देना चाहते हैं और फिर बाकी की 3 तरह की बातों को डिस्कस करेंगे। उससे यहाँ पे क्या मतलब है, तो ये हमारे पास एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है कि जब भी हमें किसी इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप्ड करना है तो सबसे पहली स्टेजेस को जो हमने अवेल करना है उसका नाम है मेरे पास दैट इज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। राइट एवरीबॉडी। अब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या बोला, हमने सबसे पहली बात ये बोली कि लो लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट भेजेगा। पहली बात हम लोगों ने ये डिस्कस करी। दूसरी बात हमने क्या डिस्कस करी कि हमें फिजिबिलिटी स्टडी करना पड़ेगा। और तीसरी बात हमने क्या डिस्कस करा कि जब फिजिबिलिटी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा तो लास्ट में अप्रूवल मिल जाएगा, रिक्वेस्ट अप्रूवल मिल जाएगा, अर्थात टॉप लेवल मैनेजमेंट से हमें आशीर्वाद मिल जाएगा। ठीक है बच्चे। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि फिजिबिलिटी स्टडी हमारे पास कुल मिलाकर कितने तरह की होती है। हमने कहा फिजिबिलिटी स्टडी की बात करेंगे तो मेजरली हमारे पास यहाँ पे 6 तरह की फिजिबिलिटी आपके पास अवेलेबल है। अब वो 6 तरह की फिजिबिलिटी कौन कौन सी अवेलेबल है, आइए स्टडी करते हैं ज़रा। सबसे पहली फिजिबिलिटी है हमारे पास बिहेवियरल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी और लास्ट हमारे पास आ रही है डेट इज शेड्यूल फिजिबिलिटी। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि इस एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास ये 6 तरह की फिजिबिलिटी है। बिहेवियरल हो गया, ऑपरेशनल हो गया, टेक्निकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, लीगल हो गया, शेड्यूल हो गया। ये 6 टाइप्स की हमारे पास फिजिबिलिटी है। जब ये 6 तरह की फिजिबिलिटी को आप सेटिस्फाइड कर देंगे तब जाकर हम क्या बोलेंगे कि यस हम आगे प्रोजेक्ट को बनाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर किसी एक फिजिबिलिटी में यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट हमारे पास आ गया तो डेफिनेटली यस हमारा सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है जी। अब बारी बारी हमें समझना है कि इन सभी तरह की फिजिबिलिटी से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है। आइए सबसे पहला टॉपिक स्टडी करते हैं जिसका नाम है मेरे पास दैट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी। जब मैं टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात करता हूं तो ये किसके बारे में रेफर करता है, तो हमने कहा इट रेफर्स टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। It refers to the availability of hardware and software resources.
टेक्निकल फिजिबिलिटी इस बात का पता लगाती है कि क्या हमारे पास बाजार में प्रैक्टिकली कोई टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं है, कोई टेक्निकल सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, क्या बाजार में हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं है, जिसके अंदर दो चीज़ें हमारे पास आती हैं। एक का नाम क्या आता है हमारे पास, एक का नाम है आपका हार्डवेयर और एक का नाम आ रहा है मेरे पास सॉफ्टवेयर। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये डिस्कस करा जा रहा है कि अगर हम किसी नए इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाना चाहते हैं तो क्या उसको बनाने के लिए मार्केट में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं है। और टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों को हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन पता होगा। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है हमारे पास, फिजिकल कंपोनेंट्स। और ये जो फिजिकल कंपोनेंट्स है किसके संपर्क में हम बात कर रहे हैं, ये जो फिजिकल कंपोनेंट्स की बात करते हैं ये सीधा हमारे कंप्यूटर सिस्टम के संपर्क की बात हो रही है। तो हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, दीज आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, जैसे आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गया, जैसे आपका माउस हो गया या सीपीयू हो गया, इन सबको आप टच कर सकते हैं। तो उसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, हार्डवेयर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो हार्डवेयर का मतलब है फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या बाजार में बेस्ट क्वालिटी का सीपीयू अवेलेबल है, क्या बाजार में बढ़िया टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ताकि हम अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट कर सकें। साथ ही साथ देखने वाली बात यहाँ पे क्या आ रही है कि सॉफ्टवेयर का मतलब हमारे पास टेक्निकली क्या होता है, टेक्निकली होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। जब मैं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को इकट्ठा करता हूँ तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, टैली हमारे पास क्या एक सॉफ्टवेयर है। अब टैली के अंदर मेरे पास TDS का प्रोग्राम है, वैट का प्रोग्राम है, सर्विस टैक्स का प्रोग्राम है, FBT का प्रोग्राम है, कस्टम का प्रोग्राम है, एक्साइज का प्रोग्राम है। और जब मैं इन सारे प्रोग्राम्स को आपस में इकट्ठा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, मेरे पास एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या होती है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है बच्चे, तो अब आप इतनी बात का ध्यान रखिए कि जब आप जीवन में हार्डवेयर को इकट्ठा करते हैं, सॉफ्टवेयर को इकट्ठा करते हैं तो वो टेक्निकली हमारे पास क्या बन जाता है, वो सीधी सी बात है हमारे पास टेक्नोलॉजी बन जाता है। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी इस बात को चेक कर रही है कि क्या मार्केट में नया इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने के लिए क्या बाजार में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, इस बात का पता लगाया जाता है टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर। आपको थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसी के अंदर हमारे पास क्या आता है, आईटी उसका पार्ट होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आईटी जो होता है, आईटी का मतलब क्या है हमारे पास, आईटी का मतलब है आईटी रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आप लोगों ने आईपीसीसी में पढ़ा हुआ था। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली किसका पार्ट माना गया, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट माना गया है। और इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। हमारे पास हार्डवेयर की भी इन्वॉल्वमेंट आती है, हमारे पास सॉफ्टवेयर का भी इन्वॉल्वमेंट आता है, हमारे पास डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट आता है, DBMS का भी इन्वॉल्वमेंट आता है, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क का भी इन्वॉल्वमेंट आता है। ठीक है, और यहाँ पे तरह तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पीपल कहते हैं। तो यानी अगर मैं कहता हूँ इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर किसकी इन्वॉल्वमेंट है, आईटी की। और आईटी के अंदर किसकी इन्वॉल्वमेंट है, हार्डवेयर की भी इन्वॉल्वमेंट है, सॉफ्टवेयर का भी इन्वॉल्वमेंट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट है, नेटवर्किंग का भी इन्वॉल्वमेंट है, और तरह तरह के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। पीपल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से लोग हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी आईटी का पार्ट मानी गई है। तो जब ये सारी की सारी जानकारी आईटी का पार्ट मानी गई है तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आईटी क्या माना गया, पार्ट माना गया है। तो अगर मैं पूछूं क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने के लिए हार्डवेयर को स्टडी करना पड़ता है, तो आप क्या बोलेंगे, बिल्कुल करना पड़ता है। क्या सॉफ्टवेयर को स्टडी करना पड़ता है, बिल्कुल स्टडी करना पड़ता है। क्या DBMS को स्टडी करना पड़ता है, बिल्कुल स्टडी करना पड़ता है। और उसी तरीके से क्या नेटवर्क को स्टडी करना पड़ता है, बिल्कुल स्टडी करना पड़ता है। और इस एनवायरनमेंट के अंदर तरह तरह के लोग भी काम करते हैं, उसको भी कायदे से स्टडी करना पड़ता है। ठीक है जी, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी का पहला मतलब क्या है, टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। क्या मार्केट में सफिशिएंट मात्रा में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो हम उस टेक्नोलॉजी को बनाने के बारे में सोच सकते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा हम आज से पहले काम सारा का सारा कैसे कर रहे थे, मैनुअली कर रहे थे, हाथ से कर रहे थे। अभी हम लोगों ने किसके बारे में लाने का सोचा, ERP के बारे में लाने का सोचा। और ERP मेरे पास क्या मानी गई है, एक टेक्नोलॉजी मानी गई है।
अब इस टेक्नोलॉजी का सेटअप बनाने के लिए हमें हार्डवेयर का भी रिक्वायरमेंट है, हमें सॉफ्टवेयर का भी रिक्वायरमेंट है, हमें नेटवर्किंग का भी रिक्वायरमेंट है। तो क्या मार्केट में ये सफिशिएंट मात्रा में, क्या मार्केट में ये अप्रोप्रिएट मात्रा में बढ़िया क्वालिटी में अवेलेबल है कि नहीं है? अगर अवेलेबल है तो हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि हमारी जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है वो हमें पॉजिटिव रिपोर्ट दे रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा? हम लोगों ने अब तक ये सीखा कि जब हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हमारे पास कुल मिलाकर 8 स्टेजेस हैं। 8 में से पहली स्टेज को हम स्टडी करने की बात कर रहे हैं जिसका नाम इन्वेस्टिगेशन है, जिसको फर्दर हम लोगों ने 6 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। 6 में से एक पार्ट आता है जिसका नाम है फिजिबिलिटी स्टडी, और फिजिबिलिटी स्टडी की बात करेंगे तो उसको फर्दर हमने 6 पार्ट्स में तोड़ा हुआ था। और सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ रहे थे? टेक्निकल फिजिबिलिटी। और टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर 2 चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा, क्या मार्केट में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अप्रोप्रिएट मात्रा में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग आपके तीसरे इसका के छोटे से लेक्चर के बारे में। तो कंटिन्यू रखिए अपने आप को। अगर आप लेक्चर्स को सुनना चाहते हैं सब्सक्राइब करिए ताकि आपको राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके, और इस तरीके से हम धीरे धीरे आपके प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।